मार्के हक के बाद पाकिस्तान और भारत का सरकारी सतह पर पहला राब्ता। साल 9 पर जौहरी तनसीबात की तफसीलात का तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, दलहस्ती स्टेट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स देखी, भारत मामले पर पाकिस्तान के सवालात का जवाब दे। दोनों ममालिक ने कैदियों की फहरिस्तें भी हवाले की। 424 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले शहरियों को जल्द वापस भेजने का मुतालबा। पाकिस्तान के सऊदी अरब और अमारात से ताल्लुकात को यमन की सूरत हाल से ना जोड़ा जाए, दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी। तर्जुमान ताहिर इंदराबी का कहना है, यमन में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अफगान जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान से जमानतों का इंतजार है। ताइवान समेत तमाम मामलात पर चीन की हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन? स्पीकर अयाज सादिक 12 जनवरी को फैसला करेंगे। जराये के मुताबिक साल 9 का पहला इजलास 6 जनवरी को शेड्यूल था, ताहम हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तारीख में तब्दीली की गई। असम्बली एडवाइजर मोहम्मद मुश्ताक का कहना है, अदालती फ्रंट बंद होने से नए अपोजिशन लीडर की तकर्री में रुकावट नहीं होगी। इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज का बल्दियाती निजाम लाने की तैयारी। वजीर आजम कल वफाकी काबीना से मुशावरत करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। कागजात जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया। हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात के लिए 19 जनवरी मुकर्रर। वोट 15 फरवरी को डाले जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफ अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। सैफ अबड़ो ने फ्लोर क्रॉसिंग की। पार्टी हिदायत के खिलाफ 27वीं आईनी तरमीम पर वोट दिया। नाअहल करार दिया जाए। सैफ अबड़ो भी डट गए। अली जफर को आड़े हाथों ले लिया। पार्टी का बताता हूँ, जिन लोगों को आप हीरो मानते हैं, जिनको समझते हैं बड़े, इनकी टांगें कांपती हैं। अली जफर की स्पीचेस निकाले ना, ये शिबली फराज था जो बोलता था, शिबली फराज बोलता था अपोजिशन लीडर। अभी तो हुकूमत की तो मौजें हैं। बलाई इलाकों में बर्फबारी की धुआंधार इनिंग्स जारी। मालम जब्बा में 14 इंच तक रिकॉर्ड बर्फबारी। डीरबाला और लवारी टॉप पर 12 इंच बर्फ पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बरसात। कराची में 4 जनवरी से कोयटा की हवाएं चलेंगी। पारा सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी थम गई। मौसम साफ हो गया, मगर कड़ाके की सर्दी जारी। सयाहों की बड़ी तादाद नए साल की खुशियां मनाने शुगराम पहुंच गए। दुनिया भर में नए साल का सूरज, नई उम्मीदें, नए ख्वाब लेकर तुलू। आज न्यूज़ की कौम को साल 9 की मुबारकबाद। नए साल की आमद पर मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी। सखर में दरिया सिंध पर लैंसडाउन पुल भी रोशनियों में नहा गया। दुबई, बीजिंग, सिडनी, न्यूयॉर्क और लंदन समेत दुनिया भर में नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। लाड़काना में पुलिस एहलकार जल्लाद बन गया। मकतूल अली गुल कलहोड़ो हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता रहा। एहलकार को तरस न आया। अर्ज मोहम्मद ने पहले अली गुल को लाते मारी, बुरा भला कहा, फिर यह के बाद दीगरे 2 गोलियां मार दी। पुलिस ने दावा किया था मुलजिम मुकाबले में मारा गया था। वीडियो वायरल होने पर मुलजिम एहलकार गिरफ्तार। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में एसएसपी ने एहलकार को पुलिस की बदनामी का बायस करार दिया। अहमद चौधरी ने मकतूल को भी मुजरिम ठहरा दिया। साथ ही इंसाफ के तकाजे पूरे करने का अज़्म भी जाहिर किया। रावलपिंडी होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टरों की बदहवासी। 2 दिन के जिंदा नौमौलूद को मुर्दा करार दे दिया। सर्टिफिकेट भी मुतासरा वर्षा को थमा दिया। वालिदैन ने बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक कर दी। एमएस होली फैमिली अस्पताल ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कहा, बच्चा सांस के मर्ज का शिकार है, बच्चे वेंटिलेटर पर मुंतकिल। शांगला में संगदिल बाप ने घरेलू नाचाकी की सजा नन्ही बच्ची को दे दी। चाकू के वार करके 2 माह की बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम आले कत्ल समेत गिरफ्तार। कराची में 12 साल बच्चे को कत्ल करने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में अंजाम को पहुंचा। मॉडल कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में डाकू रिजवान हलाक।
पुलिस के मुताबिक 15 मई को मुलजिम ने बच्चे को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, उसकी वालदा को जख्मी किया था। हलाक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 24 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा किया जाए, कच्चे में ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रखें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नए IG जावेद आला मौजू को टास्क दे दिया, कहा क़याम अमन तरजीह है, पुलिस को नताइज देने होंगे। वज़ीर आला की मुनशियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज करने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौसर बनाने की हिदायत। साल 9 पर मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में बारकज़ई कुएं से तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक तेल की पैदावार का अंदाजा 4100 बैरल यौमिया है। 10.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस पैदा होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए साल पर नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,76,000 का संगे मील उबूर कर गया। 2,301 पॉइंट्स का इजाफा 1,76,355 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। दो 2025 भारत के लिए नाकामी और हजीमत का साल। पाकिस्तान ने मईशत और अमन में भारत को पीछे छोड़ दिया। फाइनेंशियल टाइम्स और ग्लोबल इकोनॉमिक ने सर्वे जारी कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत को गुज़िश्ता साल मुतअद्दिद बहरानों का सामना रहा। पाकिस्तान से जंग में नाकामी पर वॉशिंगटन की भारत पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली हुई। अमरीकी टैरिफ से भारत को इक़्तिसादी दबाव का सामना करना पड़ा। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानी नए साल से पुरुमीद हैं। 53% अगले साल को खुशहाली का साल समझते हैं। भारत में सिर्फ 39% अफराद पुरुमीद नजर आए। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ने लगी। बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई गई हैं। एयर कंडीशन और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी है। खुली छत पर सफर का मजा ही कुछ और है। शहरी कहते हैं ऐसी लग्जरी बसें पूरे शहर में चलाई जाएं। ये तो बस एक विश थी और हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते थे और हमारी जो कराची की हिस्ट्री थी ये हम इसको याद करते रहते थे और तस्वीरों को देखते रहते थे माजी को। मैंने सुबह देखी है और मैं शौक थी, लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून भी मिल रहा है यहाँ पे। हम दबने वाले नहीं, हम खामोश नहीं, हम फलस्तीन को नहीं भूले। इस्तांबुल में 5 लाख से ज्यादा अफराद इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सख्त सर्दी में मर्द, बच्चे, खवातीन और नौजवानों ने मुजाहिरों का आगाज नमाज फजर के बाद किया। तुर्क और फलस्तीनी परचम लहराए। गज़ा में जारी जंग को नस्लकुशी करार देते हुए फौरी खात्मे का मुतालबा। गालाता ब्रिज पर फलस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। नए साल पर स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा धमाकों से लरज उठा। 40 अफराद हलाक, 100 जख्मी। धमाके के वक्त फ्रांस मोंटाना के क्लब में जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस ताहाल वजह की खोज लगाने में नाकाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अलनाक वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। साल 9 पर भी फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम न थम सके। जंगी तैयारों ने आज सुबह खान यूनुस को निशाना बनाया। जमीनी फौज ने मशरक़ी इलाकों में शदीद फायरिंग की। नाबलस में नौजवान शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। मगरबी किनारे और अल-कुद्स में दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। सहयूनी आबादकारों के हाथों मकबूजा बैतुल मक़दिस की बेहुरमती। रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का इसराइली ऐलान झूठ निकला। गज़ा के बच्चों पर सितम। मारूफ हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन तस्करा करते हुए आपदीदा हो गए। Zohran Kwame Mamdani, that I will support the Constitution of the United States and the Charter of the City of New York, the Mayor of the City of New York. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. न्यूयॉर्क में तारीख रकम पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हलफ उठा लिया। कहा यह लम्हा ना सिर्फ उनके लिए बल्कि न्यूयॉर्क के लाखों मुसलमानों के लिए भी बाइस फख्र है। हलफ बर्दारी की सादा सी तकरीब सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर मुनक्किद हुई। My side, from a family side, Happy New Year. अपने शुगर लेवल चेक कीजिए, डॉक्टर से मशवरा कीजिए, रैंडम हकीमा को जाना बंद कर दो और डंगरों की तरह खाना भी बंद कर दें। बिकॉज एंड ऑफ द डे जान है तो जहान है।
लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम की मद्दाहों को साले 9 की मुबारकबाद और सेहत का तोहफा। वीडियो पैगाम में स्विंग के सुल्तान ने सेहतमंद रहने के गुर बता दिए। कहा, शुगर लेवल चेक करवाएं, डंगरों की तरह खाना बंद करें, क्योंकि जान है तो जहान है। पाकिस्तान की 1/4 आबादी ज़ियादतीस की शिकार है। मगर शबनम आंटी कहाँ है मामा? वो सो रही है। ठीक है, जब शबनम उठ जाएगी तब नाश्ता कर लूँगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं दुल्हनों में एक ही रात में शबनम का इतना दीवाना हो गया ये। तुम्हारे पापा आज मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। फिर तो हम भी आपके साथ जाएंगे पापा। और रमीज और शबनम की मोहब्बत किसी नए तूफान की शुरुआत। सबीन अकेली और तन्हा, बेटी बाप की मोहब्बत से महरूम। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 13वीं किस्त कल रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।